आपने सही सवाल उठाया। आप समझ सकते हैं किसान की फसल उसके जीवन के सारे सपने जुड़े होते हैं। परिवार का एक एक सदस्य इस उम्मीद से जीता है कि अब की बार फसल अच्छी है, हम आगे जाके पढ़ाई कर लेंगे। घर का नौजवान जो पढ़ रहा होता है, कोई किसान किसी की बेटी बड़ी हो रही हो तो सोचता है कि हमारी फसल अच्छी है, इस बार हमारे घर में घर की शादी अच्छी होगी हमारी। परिवार के हर सदस्य का उसकी फसल के साथ एक सपना जुड़ा होता है, और ये सब जानते हुए भी किसान कितनी मेहनत से फसल पैदा करते हैं। दिन रात मेहनत करके किस तरह से पूरा परिवार मजदूर बनकर एक एक दाने को पैदा करता है। नाम के लिए तो बहुत बड़ा नाम मिला कि हम अन्नदाता है किसान, हम सब किसान परिवारों से ही आते निकल के आते हैं। लेकिन जब छोटी सी लापरवाही उसके सारे सपने तोड़ देती है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है, जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, कि वो उस किसान के साथ खड़े हों। ये सारे सपने टूट गए बिजली विभाग की छोटी सी लापरवाही के कारण। ये परंपरा है, व्यवस्था में भी है, कि जब भी फसल पकती है, फसल पकी हो, उस समय बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश होते हैं कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि बिजली के कारण किसी भी किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये वर्षों पुरानी व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न सरकारों में भी रही है। मैं कह सकता हूँ, वैसे तो अगर आप पूछे किसान से बिजली कितनी आती है तो बहुत कम वैसे भी आती है। लेकिन जब खेतों में फसल हो और बिजली के कारण फसल जल जाए, तो उससे ज्यादा बड़ी घटना उसके जीवन में नहीं होती। अब देखो, सैकड़ों एकड़ जमीन काली पड़ गई, सारी चीजें बर्बाद हो गई, लोगों की हालत खराब है, घर परिवार के लोग सो नहीं रहे हैं, परेशान है। जिसका पूरा खेत जल जाता, उसकी जिंदगी के आधे सपने चले जाते हैं। मैं पहले तो मांग करूंगा सरकार से कि इसको गंभीरता से लें। सबसे पहले फसल बीमा योजना से पैसा मिलना चाहिए। जब हम क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो हमारा फिर बीमा का पैसा कटता है, हमारा क्रेडिट कार्ड पूरा माफ होना चाहिए। तीसरा, बिजली विभाग पर हमारा क्लेम होना चाहिए, जिसकी लापरवाही कारण हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। जिस बिजली विभाग की आप बात कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष क्योंकि लोकल का पूरा एरिया है, हम लोग देखते हैं हजारों बीघा फसल जल रही है और सारी जो भी फसल जलती है वो बिजली के कारण नहीं जलती। फिर भी कारण उस बिजली विभाग ध्यान नहीं देता है, इस पर क्या कहेंगे? और जिम्मेदार अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार वादे करती है, दावे करती है, कार्रवाई की भी, लेकिन कुछ नहीं होता है। हर साल सैकड़ों किसान, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मर रहा है, तमाम ऐसे कारण। देखिए, समय पर समीक्षा होती है। आप याद करो, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, भरी फसल के समय ओलावृष्टि हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो इतना मुआवजा मिला कि आज पूरे देश में विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने उतना मुआवजा किसान को नहीं दिया जितना कि सिर्फ पानी बचने पर ओलावृष्टि के कारण किसानों को मिला था। जहां तक बिजली विभाग का सवाल है, होता क्या, किसान मजबूर है, परेशान है, वो क्लेम नहीं लड़ता, वो क्लेम छोड़ देता, वो शिकायत तो करता है पर उसके आगे कार्रवाई नहीं करता है। हम लोग खड़े हैं, आज आदरणीय सांसद जी भी साथ में आए, हम लोग समाजवादी पार्टी परिवार ये वादा करके जा रहे हैं यहाँ से हम लोग, कि हम आपका क्लेम भी लड़ेंगे, एक एक पाई आपको कैसे मिले इसकी कोशिश पूरी करेंगे, और बिजली विभाग कैसे सुधरे जिससे किसी को और आगे वाले समय में हमारे किसी के किसान की फसल ना जले और उसके जीवन के सपने ना टूटे। इन सब पे कार्रवाई करें। वही मैं अपील भी करूंगा अपने लोगों से, गांव के लोगों से, खासतौर से अगल बगल के लोगों से, कि ऐसी मुसीबत दैवी आपदा की तरह है, ये आ गई, मुसीबत आ गई घर में, ये जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनका उनके लिए लड़के हम पैसा दिलवाएंगे, लेकिन हम सब भी मिलकर उन परिवारों की सहायता करें। तो मैं अपने लोगों से अपील करूंगा, गांव में बैठक करो, और आप कहोगे तो हम लोग भी शामिल होंगे। क्योंकि कोई किसान बड़ा स्वाभिमानी होता है, वो किसी से नहीं बोलेगा कि हमारी कोई मदद कर दो आप। हम चाहते हैं कि आज उस पर मुसीबत आई, हम पूरे गांव को परिवार समझ के सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से कुछ हिस्सा अपनी फसल से निकालें और उस परिवार के घर पहुंचाएं बिना मांगे। अगर परिवार में कोई बड़ी समस्या है, बेटी की शादी है, तो हम आपसे कह के जा रहे हैं कि हम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, मदद करेंगे। लेकिन उस किसान की उसी मुसीबत की घड़ी में हम लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरा समाजवादी परिवार साथ खड़ा है, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको पूरा मुआवजा मिले, राहत मिले, और जो भी सहायता बने हम लोग भी अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।